राधे की बात भाव ऐसा तो हो नहीं सकता। कन्हैया बोले सुनना कि राधा है धारा प्रेम की, जो बरसाने में बहती रहती है, ये दिल एक मंदिर है और उस मंदिर में राधा रहती है। नाराज हो गई, एक जग ले लिया, जग में दूध को गर्म करके राधे के पास पहुंच की बोली राधे दूध कन्हैया ने भेजा है और पूरा दूध के बाद में पीना। क्या बात है? वो थी प्रेम की दीवानी और मस्ती में ऐसे जी गई, गर्म दूध बढ़ने दिया और उस दूध को राधा पी गई। उसके बाद एक चमत्कार हुआ। अगर बात समझ में आए तो ताली इतनी जोर से बजने की बरसाने तक आवाज हो जाते हैं मेरे शाम कि रुकमणी ने देखा पलट तो जाके भिलाले पड़ गए, गरम दूध राधा ने पिया मगर छाले पड़ गए। बोलिए राधा रानी की, बोलिए बरसाने वाली बात समझ में नहीं आई। कन्हैया ने सोचा इनका भ्रम निकालना पड़ेगा, पेट के दर्द को लेकर बैठे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और बोले कन्हैया सुनो, मैं कोई दवा से कुछ नहीं हूं, समझ में बात को। अगर व्रत की कोई भी रानी, कोई भी गोपी, कोई भी सखी अगर अपने पैरों को धो ले और उस जल को मुझे पिला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन शर्त एक है, जो सखी पैरों को धोके पिलाएगी उसको नरक में जाना पड़ेगा। बोले सच्चे दरबार कोई तैयार नहीं हुआ। क्या हुआ? 5 मिनट भजन सुनना, बाद में ताली बजाना, मैं मानूंगा कि तुमने यहाँ आके बहुत अच्छा बात किया। कोई तो दिन बोले मदन मुरारी, बोले मदन मुरारी, गाते उठे पेट में भारी, बोले मदन मुरारी, गाते उठे पेट में भारी। परेशान हो गए कन्हैया और बोले दवा तो करा दो वैद्य बुलाए, दवा तो करा दो वैद्य बुलाए। बोले मदन मुरारी, बोले मदन मुरारी, गाते उठे पेट में भारी, गाते उठे पेट में भारी। दवा तो करा दो वैद्य बुलाए, दवा तो करा दो वैद्य बुलाए। जैसे कन्हैया के दर्द के बारे में सुना हाल पे हाल ग्वाल कान्हा के पास में आए, कान्हा के पास में आए, कान्हा के पास में आए। और क्या तकलीफ हुई लाला ने आपस में बतलाए, वो आपस में बतलाए, वो आपस में बतलाए। सब आगे कन्हैया के पास, लाला तेरे काहे को एक हमारी भाभी जैसी चली ज्यादा होशियार, एक कचुना पीठ में दर्द है, वो है वैद्य जी के पास चले जाओ, बुढ़ी आदमी के रास्ते से। और सुन के चतुर सखी एक बोली, लाओ पेट दर्द की गोली। सुन के चतुर सखी एक बोली, लाओ पेट दर्द की गोली। वैद्य बजाए दवा तो करा दो वैद्य बुलाए, दवा तो करा दो वैद्य बुलाए। सुनिए
जी बोले अरे वो दुनिया की पेट में दर्द करे बाकी दर्द ना है सके पुड़िया दे दी बेटी बोली लाला को दे दी तो लाला सही है जाओ कन्हैया ने पुड़िया हाथ में लेके फेंक दी और कहा बोले कृष्ण बाबा ऐसी भी मोकू चेना और मोकू चेना और मोकू चेना जाओ बिल्कुल ठीक सखी जो धोके पैर पे लावे जो धोके पैर पे लावे हो अब सुनिए सखियां आपस में बदला में ऐसो करें नरक में जाम सखियां आपस में बदला में ऐसो करें नरक में जाम सूरत सिधा दवा तो करा दो बेद बुला समय निकले गोपी आई बोले लाला बना बच्चा क्या क्यों कि कोई दर्द में सखी तेरे को अपना पैर धोके बनाने को तैयार नहीं है कन्हैया बोले मुझे जो प्रेम का बहाना करते हैं ये सब बेकार है कि सब बेकार है अब समझना कन्हैया बोले कोई नहीं है तो कोई नहीं है कन्हैया बोले कोई राधे के पास गया क्या एक सखी दौड़ कर मेरी राधा रानी के पास गई बोली राधे तेरा कन्हैया बहुत बीमार है अगर तू पैरों का जल तू कन्हैया को पिला दे तो कन्हैया ठीक हो जाएगा लेकिन सुन ले तुझे नरक में जाना क्या हुआ सुनना मेरी राधा रानी की ताली बजाना जोर से नैनों में राधा भरलाई और राधा नगे में दौड़ी चली आई यहाँ तो पसली चल रही तुम करेंगे पैरों को धोके चल कन्हैया को पिलाया और कन्हैया की पीड़ा तुरंत एक सखी ने ताना मार दिया राधे तू बड़ा भागी है तूने पैरों पे जल धोके कन्हैया को पिलाया है अब तुझको नरक में जाना पड़ेगा राधा रानी का जवाब सुन के अगर आनंद आ जाए तो ताली पे जोर से बजे की आवाज मेरे बरसाने तक पहुंचा तो वृंदावन में राधा बोली अगर मेरे पैरों का जल पीने से मेरा कन्हैया ठीक हो जाए तो एक जन्म तो क्या 1000 जन्म नरक में भुगतने को तैयार देखा किसी ने ओ राधे 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 कहने की आदत सी